मानव इतिहास अनोखे घटनाक्रमों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ बेहद ही अनोखे और विशेष कदकाठे वाले इंसान हुए हैं। ऐसे इंसानों ने मानव विकास के बारे में प्रश्न चिन्ह ही खड़े कर दिए थे। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही अनोखे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जिनके विशाल आकार के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। रॉबर्ट वार्डलो नाम का यह शख्स इतिहास का सबसे लंबा व्यक्ति हुआ है। 1918 में जन्मे रॉबर्ट का कद 9 फीट से सिर्फ 1 इंच ही कम था। स्वभाव से बेहद ही शांत रॉबर्ट को स्वीट जायंट के तौर पर पहचान मिली हुई थी। सिर्फ 8 साल की छोटी सी आयु में ही उनका कद अपने पिता से अधिक हो गया था। बताया जाता है कि उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह की कोई खराबी थी जिसकी वजह से उनकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही थी। वर्ष 1940 में मात्र 22 साल की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। उनका कद अपने आखिरी दिनों तक बढ़ता ही जा रहा था। जब रॉबर्ट 16 साल के थे तो उन्होंने सर्कस में काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें देखने के लिए दुनिया भर से दर्शक आते थे। हालांकि लगातार बढ़ते कद के कारण रॉबर्ट की हड्डियों में समस्या शुरू हो गई और करीब 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही रॉबर्ट का चलना फिरना बंद हो चुका था, जिस कारण वो हमेशा ही अपने बिस्तर पर लेटे रहते थे। रॉबर्ट का न सिर्फ कद बेहद लंबा था बल्कि सबसे लंबे पैर होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था। कंपनी उनके लिए स्पेशल 37 नंबर का जूता बनाती थी। आंद्रे द जाइंट 1946 में जन्मे आंद्रे एक पेशेवर पहलवान होने के साथ साथ कई फिल्मों में भी काम कर चुके थे। उनका कद 7 फीट 4 इंच था, किंतु आंद्रे को सबसे खास बनाती थी उनकी ताकत। आंद्रे का वजन 235 किलोग्राम था। कहा जाता है कि एक 4 इंच मोटे सरिया को भी आंद्रे बड़ी ही आसानी से अपने हाथों से मोड़ते हुए तोड़ डालते थे। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पहलवानी शुरू की और 1970 आते आते WWE की लड़ाइयों में उन्होंने बेहद ही अधिक ख्याति बटोर ली थी। पहलवानी में ख्याति बटोरने के बाद विशाल कदकाठी के कारण आंद्रे को हॉलीवुड फिल्मों में विलन के ऑफर मिले। आंद्रे ने एक्टिंग सीखी और हॉलीवुड पहुंच गए। एक विलन के तौर पर उन्होंने अनेकों सफल फिल्में की। द प्रिंसेस ब्राइड नामक फिल्म में आंद्रे ने एक राक्षस की भूमिका निभाई, जिस कारण उन्हें राक्षस ही कहकर पुकारा जाने लगा। वैसे भले ही आंद्रे की छवि एक राक्षस के रूप में बन चुकी थी, किंतु उनके दोस्त बताते हैं कि आंद्रे बेहद ही शांत और नरम स्वभाव के इंसान थे। वर्ष 1993 में 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से आंद्रे की मृत्यु हो गई। ट्राइनेचे कोर्नेसल स्कीवर नाम की महिला इतिहास की सबसे लंबी महिला हुई है। 1616 में जन्मी ट्राइनेचे कीवर का कद 8 फीट 4 इंच था। उनका इतना लंबा कद भी संभवतः किसी प्रकार की हार्मोन गड़बड़ी का ही नतीजा था। इतने लंबे कद के कारण ट्राइनेचे कीवर को अपने आसपास के इलाके में एक विशेष पहचान मिली। उनसे मिलना और उनसे दोस्ती करना हर कोई पसंद करता था। ऐसा माना जाता है कि कीवर दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। हालांकि 400 वर्ष से भी अधिक समय पहले जन्मी ट्राइनेचे कीवर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। ये जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं इनमें ट्राइनेचे कीवर नहीं बल्कि ये फुटेज 1950 के दशक में बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हैं, जिनमें किसी अन्य लंबी महिला ने ट्राइनेचे कीवर की भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि अधिक लंबे कद के कारण हड्डियों में आई समस्या और हार्मोन गड़बड़ी की वजह से ट्राइनेचे कीवर मात्र 17 वर्ष की छोटी आयु में ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। जापानी दैत्य, शायद आपने पहले भी इंटरनेट पर इस तरह के वीडियो देखे हों। यह एक विशाल कदकाठे का इंसान एक तरह की परेड में सम्मिलित हो रहा है। इस इंसान का कद 20 फीट से भी अधिक प्रतीत हो रहा है, किंतु ये वीडियो असली नहीं है बल्कि एक जापानी फिल्म का दृश्य है। इस फिल्म का नाम बिग मैन जापान है। फिल्म में जापान में मौजूद कुछ दैत्यकार इंसानों को एक सेना के साथ मिलकर लड़ते हुए दिखलाया गया है। वैसे जापान में यह मान्यता रही है कि अतीत में कोरिया और जापान में इस तरह के विशाल इंसान हुआ करते थे और वो आपस में लड़ाई भी लड़ा करते थे। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर यह फिल्म बनाई गई थी, किंतु जापान या कोरिया में इस तरह के विशाल इंसान होने की घटनाओं का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इसलिए ऐसी कहानियों को भी लिलीपुट की कहानियों की भांति झूठा माना जाता रहा है। उलजाना सेमिजोनोवा, उलजाना को बास्केटबॉल टावर के नाम से भी जाना जाता है। 7 फीट 1 इंच लंबी उलजाना संभवतः सबसे लंबी महिला खिलाड़ी रही है। आमतौर पर अधिक लंबे व्यक्तियों को हार्मोन संबंधी गड़बड़ियां होती हैं, किंतु उलजाना के साथ ऐसा नहीं है। उनका यह लंबा कद खानदानी रहा है। उनके पिता और भाई भी 7 फीट से अधिक लंबे हैं। उलजाना का जन्म यूरोप के लेटविया में वर्ष 1952 में हुआ था। किसी प्रकार की हार्मोन संबंधी गड़बड़ी न होने के कारण उन्हें अपना जीवन जीने में कोई समस्या नहीं आई और आज 31
72 वर्ष की आयु में भी उलझाना स्वस्थ है। अपने लंबे कद के कारण उलझाना को बास्केटबॉल खेलने में काफ़ी आसानी रही। शुरुआत में उन्होंने रूस की तरफ से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। जल्द ही उन्हें दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में जाना जाने लगा। उनकी टीम ने क्रमशः 1976 और 1980 में 2 ओलंपिक गोल्ड भी जीते। यानी उलझाना के लिए उनका लंबा कद बड़े काम का रहा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही किसी अन्य वीडियो पर क्लिक करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।